सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दिव्य भारती का पाठ 5 बहादुर बाक्सो पढ़ेंगे। तो आइए हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, पाठ परिचय दिया है। पाठ परिचय में क्या लिखा है, देखो। वही बालक बहादुर कहलाते हैं जो अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से किसी की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, किसी की रक्षा करते हैं, किसी को सुरक्षित रखते हैं। वही बच्चे क्या करते हैं, बहादुर कहलाते हैं। पढ़कर देखें कि सबको घायल करने वाले रीछ को बाक्सो ने किस प्रकार भगाया। हम पढ़कर देखेंगे कि जिस रीछ ने सबको घायल कर दिया था, सबको मार रहा था, उसको बाक्सो ने किस प्रकार भगाया। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक गांव के पास जंगल में एक रीछ रहता था। क्या रहता था, रीछ रहता था। उस रीछ ने बड़ा उधम मचा रखा था, मतलब कि अफरा तफरी मचा रखी थी। वे मक्के के खेत उखाड़ देता था। क्या करता था, जो मक्के के खेत थे उनको उखाड़ देता था। एक दिन खेत से लौटते समय गांव के मुखिया थे, गांव से रीछ की भिड़त हो गई, यानी कि आपस में वो मिल गए। रीछ ने मुखिया को बुरी तरह घायल कर दिया। क्या कर दिया, बुरी तरह से घायल कर दिया। मुखिया ने भी एक बड़ा सा पत्थर रीछ पर दे मारा। क्या किया, बड़ा सा पत्थर दे मारा। पिता को घायल देखकर उसके बेटे बाक्सो को बहुत क्रोध आया। क्या आया, बहुत ज्यादा क्रोध आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह रीछ से बदला लेने की तरकीब सोचने लगा। कौन सोचने लगा, जो कौन था, उसका बेटा था। किसका, तेगाम मुखिया का बेटा था, और उसका नाम क्या था, बहादुर बाक्सो था। ठीक है, तो उसने बदला लेने की क्या की, तरकीब सोची। बाक्सो अभी कितने साल का था, 14 साल का ही था। उसने लाठी चलाना सीख लिया था। क्या करना सीख लिया था, लाठी चलाना सीख लिया था। अब वह बंदूक चलाना सीखना चाहता था। क्या करना चाहता था, बंदूक चलाना सीखना चाहता था, ताकि रीछ से अपने पिता का बदला ले सके। किससे ले सके बदला, रीछ से। घटना के 8-10 दिन तक रीछ को किसी ने नहीं देखा। जब घटना हुई, यानी कि उसके पिताजी को घायल किया, उसके 8-10 दिन बाद रीछ को किसी ने भी नहीं देखा। रीछ के हमले की कोई घटना भी नहीं हुई। क्या हुआ, कोई भी घटना नहीं आई कि उसने वहां उसको मारा या कहीं और मारा या मक्के के खेत उखाड़ दिए। कोई भी घटना नहीं आई। लोगों ने समझा वह बुरी तरह घायल होकर कहीं पड़ा होगा। ठीक है, कुछ का कहना था वह जंगल छोड़कर कहीं और चला गया। कुछ लोग क्या कह रहे थे कि उसने जंगल छोड़ दिया रीछ ने, और वो कहीं और चला गया। लेकिन क्या था, देखो, एक दिन बाक्सो मचान पर बैठा था। उसे रात पर मचान पर पहरा देना था। देखो, ये मचान है जो लकड़ियों की इन्होंने बना रखी है, इसे मचान कहते हैं। मचान के नीचे जमीन पर आग जल रही थी। अब देखो, इसके नीचे क्या जल रही है, आग जल रही है। उसके पास सूखे बांसों का ढेर लगा था। क्या लगा हुआ था, सूखे हुए बांसों का ढेर लगा था। रात को लोग उन बांसों को जलाकर मशाल का काम लेते थे। क्या करते थे, उन बांसों को जलाकर मशाल का काम लेते थे। मशाल क्या होता है, एक लकड़ी पे आग लगा लेती है और लगा लेते हैं, और उससे क्या होता है, रोशनी हो जाती है चारों तरफ। क्योंकि जो पहले के जमाने में क्या होता था, लाइट नहीं होती थी और घना जंगल होता था, कोई भी जानवर आ जाता था। लेकिन जो ये मशाल जलाने के बाद क्या होता है, इससे देखने के बाद कई जानवर भाग जाते हैं। अंधेरा घिरने लगा। बाक्सो आग को तेज करने के लिए मचान के नीचे उतरा। क्या करने लगा बहादुर बाक्सो कि वो मचान से क्या हुआ, नीचे उतरा। उसने फूंक मारकर आग को तेज कर लिया। क्या कर लिया, फूंक मारकर आग को तेज कर लिया। अचानक बाक्सो को सरसराहट सुनाई दी। क्या सुनाई दी, थोड़ी सी क्या सरसराहट सुनाई दी, आवाज सुनाई दी। आग की ओर से ध्यान हटाकर उसने उधर देखा। क्या किया, उसने अपनी नजर को हटाया, यानी कि कहाँ से हटाया, जो आग जला रहा था वहां से। ठीक है, गुप्त अंधेरे में पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। गुप्त अंधेरा था, यानी कि चारों ओर बहुत ज्यादा अंधेरा था। ठीक है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूसरे ही पल उसे अंधेरे में सरकती हुई कोई चीज दिखाई दी। क्या दिखाई दी, कोई चीज सरक रही है। उसे पहचानते देर नहीं लगी, वह रीछ है। उसने जल्दी से पहचान लिया कि कौन है, वो रीछ है। रीछ को देखकर वह कांप उठा। एकदम से उसने उसको देखा, रीछ को देखो, और वो क्या हो गया, कांप उठा। बाक्सो के पास न तो भागने की ताकत थी और न ही सोचने का समय। ना उसके पास भागने की ताकत थी और ना ही क्या था, सोचने के लिए कोई भी समय था, क्योंकि वो एकदम से उसके सामने आ गया था। बांस को छोड़कर कोई हथियार भी आसपास नहीं था। क्या था, कोई भी हथियार आसपास नहीं था। उसने दोनों हाथों में जलते हुए बांस को नीचे से
क्या किया, कसकर पकड़ लिया। रीछ बाक्सों के पास आकर पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। क्या हुआ, फिर ये घूमकर क्या हो गया, उसकी पिछले टांगों के पास खड़ा हो गया और जोर से गुर्राया। ठीक है, जोर से गुर्राने लगा। बाक्सों ने बिजली की सी फुर्ती दिखाई। उसने क्या किया, एकदम से बिजली की सी फुर्ती दिखाई। उसे जलते हुए बांस को रीछ के मुंह पर दे मारा। क्या किया उसने, जो जला हुआ उसके हाथ में क्या था, बांस था, उसने क्या किया, उसके रीछ के मुंह पर दे मारा। ठीक है, रीछ के चेहरे के लंबे बाल झुलस गए। जब उसने उसको मारा तो उसके जो लंबे बाल थे वो झुलस गए। किसके, रीछ के बालों के जलने की बदबू चारों तरफ फैल गई। रीछ हड़बड़ा कर पीठ के बल गिरा। कहाँ गिरा, एकदम से हड़बड़ाया और पीठ के बल गिर गया। बाक्सों ने जलते हुए बांस से उसे फिर मारा। क्या हुआ, जो जला हुआ बाक्सों ने फिर उसे दे मारा। रीछ ने चीख कर एक पलटा खाया और कुछ दूर लुढ़क कर भाग खड़ा हुआ। क्या हुआ, कुछ दूर भाग कर क्या हुआ, खड़ा हो गया। बाक्सो उसके पीछे भागा। बाक्सो जल्दी जल्दी उसके पीछे भागने लगा। उसने जलते हुए बांस को एक बार फिर भागते हुए रीछ की पीठ पर दे मारा। उसने क्या किया, जो जला हुआ बांस था उसके हाथ में जलता हुआ बांस, उसने रीछ की पीठ पर दोबारा से दे मारा। रीछ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाक्सो को कुछ दूर तक रीछ की झुलसे हुए बालों की बदबू आती रही। जो उसके बाल जल गए थे उससे क्या हो गया था, बदबू आ रही थी। ये सारी घटना कुछ ही मिनटों में घट गई। कुछ ही मिनटों में ये जल्दी से घटना घट गई। इतने में आसपास के खेतों से कई लोग वहां पहुंच गए। क्या हुआ, जो आसपास के खेतों के लोग थे वो वहां पर आके देखो पहुंच गए। तेगाम भी हाफता हुआ वहां आ पहुंचा, यानी कि उसके पिताजी भी वहीं आ गए। जब बाक्सो ने सारी घटना सुनाई तो सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली यानी कि अचंभित होना, यानी कि ये क्या है, दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है। तेगाम ने गर्व से अपने बेटे की पीठ थपथपाई, यानी कि गर्व से उसको बहुत प्राउड फील हुआ अपने बेटे पे और उसको पीठ थपथपाई यानी कि शाबाशी दी। उसने खुश होकर अपनी बंदूक उसके कंधे पर लटका दी। उसके पिता ने क्या किया, अपने बेटे के क्या लटका दी, कंधे पर बंदूक लटका दी और बोला, अब से यह बंदूक तुम्हारी होगी। क्या होगा, अब से ये बंदूक किसकी होगी, तुम्हारी होगी। आज से तुम्हारी गिनती बहादुर बालकों में होगी। क्या होगा, आज से तुम्हारी गिनती किस में होगी, बहादुर बालकों में होगी। आई होप आपको जो ये बहादुर बाक्सों का पाठ है अच्छे से समझ में आया होगा कि उसने अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से कैसे रीछ को भगा दिया और उसके पीठ पर जो बांस सा जलता हुआ वो कैसे दे मारा। ठीक है, आप भी अगर कभी बहादुरी दिखाओ तो हमेशा समझदारी से ही दिखाना। ठीक है, तो आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। डैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।